मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जारी घेरेबंदी ने साबित कर दिया है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी से बुरी तरह भयभीत है। उसे राहुल गांधी का विपक्षी एकता का शिल्पकार होना रास नहीं आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता से लेकर उनका आवाज छीन लेने जैसे उसके दांव पेच राहुल गांधी की निर्भय भंगिमा के सामने बचकाने लगते हैं। ये भंगिमा संकेत देती है कि राहुल अपने संघर्ष पथ पर आगे बढ़ने के लिए हर कीमत चुकाने को सहज रूप से तैयार है। लालच या भय से विपक्ष को तोड़ने झुकाने की आदी हो चुकी बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल जैसे सत्याग्रही से कैसे निपटा जाए। मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले ने यह सवाल गहरा कर दिया है कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं। ये सही है कि न्यायाधीश की नीयत पर सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फैसले की आलोचना पर कोई रोक नहीं होती है। कई बार फैसले इंसाफ नहीं होते और ये बात न्यायपालिका भी मानती है। निचली अदालतों के हजारों फैसले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पलटे जाते हैं, यानी वो गलत माने जाते हैं। गुजरात हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने फैसला देते हुए जिस तरह सावरकर को लेकर राहुल गांधी की आलोचना का जिक्र किया है, उसने राजनीतिक छाया की ओर इशारा तो कर ही दिया है। वैसे भी देश के इतिहास में मानहानि केस में अधिकतम यानी 2 साल की सजा देना अभूतपूर्व ही है। अगर 2 साल की सजा ना होती तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बरकरार रहती, लेकिन उन्हें 2 साल की सजा हुई। राहुल गांधी की सजा बरकरार रखते हुए अदालत ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मामला दायर करने वाले पूर्णेश मोदी की मानहानि कैसे हुई या राहुल के कथित मानहानिकारक वाक्य से उनका निजी तौर पर क्या नुकसान हुआ। राहुल का उनके प्रति द्वेष क्या था। ये सारे सवाल मानहानि सिद्ध करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर विस्तृत चर्चा जरूर होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों में 2 बार 2024 का चुनाव मोदी या राहुल गांधी के पीएम बनने के बीच का चुनाव बता चुके हैं। ये धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी चाहती है कि 2024 मोदी और राहुल के चेहरे के बीच मुकाबला बन जाए। इसे बीजेपी के लिए बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन अगर सचमुच ऐसा है तो राहुल को संसद के बाहर करने में इतनी तत्परता क्यों दिखाई गई। राहुल गांधी के खिलाफ मामला दायर करने वाले पूर्णेश मोदी बीजेपी के ही विधायक हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद उन्होंने ही फैसला सुनाने पर हाई कोर्ट से पहले स्टे लिया था और बाद में नए जज के आ जाने पर फैसला जल्द सुनाने का आग्रह किया गया। ये सारे परिस्थिति जन्य साक्ष्य बताते हैं कि राहुल को अधिकतम सजा दिलाकर उन्हें संसद से बाहर करने में बीजेपी की भरपूर कथित तौर पर रुचि थी। यह भी संयोग नहीं कि गुजरात हाईकोर्ट के माननीय जज ने जिन अन्य मामलों का जिक्र किया है वो सभी बीजेपी से जुड़े लोगों ने ही दायर किए थे। आपको ये बताते हैं कि असल में 2024 के लोकसभा के रण में बीजेपी राहुल की उपस्थिति नहीं चाहती। वो देख रही है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अपनी हालिया अमेरिका यात्रा में राहुल गांधी ने जिस तरह हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लेकर वॉशिंगटन स्थित नेशनल प्रेस क्लब में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक से लेकर सामरिक विषयों तक से जुड़े सवालों का खुलकर जवाब दिया, उसके सामने प्रेस से घबराते और टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे बोलने वाले पीएम मोदी कहीं ठहरते नहीं हैं, ये जरूर कहा जा सकता है। गोदी मीडिया में मोदी की लगातार दुधुदी बजने के बाद सोशल मीडिया के सहारे हकीकत तेजी से फैल रही है और लोग इसे देख रहे हैं। दूसरी तरफ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जी हाँ, ये दुकान खोलने पर राहुल गांधी का जोर पूरे देश के लिए राहत का संदेश है। ये बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफी शिद्दत से महसूस भी की गई थी और राहुल गांधी ने जिस तरह हाल ही में मणिपुर के राहत कैंपों में पहुंचकर लोगों को ढांढस बनाया, उसने भी समाज में भाईचारा कायम करने को लेकर उनकी गंभीरता को सिद्ध किया है। जबकि हिंसा शुरू होने के 2 महीने बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से मणिपुर के लोगों को राहत देने के लिए 2 शब्द भी नहीं फूटे हैं। हालांकि देश के नेता बतौर हर पीड़ित को सुरक्षा का एहसास कराना उनकी पहली जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को उम्मीद थी कि नेतृत्व के सवाल पर विपक्षी एकता बन नहीं पाएगी। खास तौर पर गैर कांग्रेसवाद की परंपरा से उपजी पार्टियां
कांग्रेस खास तौर पर राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां देख रही हैं कि बीजेपी किस तरह हर क्षेत्रीय दल का सफाया करने में जुट गई है। खास तौर पर संघीय ढांचे पर उसका मुसलसल हमला लोगों को एकजुट करने के लिए बड़ी वजह मुहैया करा रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से पहले शिवसेना और अब एनसीपी को तोड़ा गया, उसके बाद बीजेपी के बारे में किसी को कोई भ्रम नहीं रह गया है। उधर राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व को लेकर ना कोई शर्त रखी गई और ना ही ऐसा कोई संकेत ही दिया गया है। राहुल गांधी के प्रति विश्वास का ही नतीजा है कि पटना बैठक में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से हुई उछल कूद को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है और बेंगलुरु में उनके बिना ही अगली बैठक की तैयारी कर ली गई है। राहुल की ये छवि लोगों के दिलो दिमाग से बिल्कुल उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी को दिक्कत ये है कि राहुल संसद में बैठते नहीं हैं, बोलते भी हैं और उनका बोलना मोदी सरकार के उस स्याह चेहरे को उजागर कर देता है जिसे वो विकास की चमकीली घोषणाओं से ढकना चाहती है। अडानी को प्रतीक बनाकर राहुल गांधी ने याराना पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म और बीजेपी के गठजोड़ को उजागर किया है, जो उनके मुताबिक देश की आर्थिक बदहाली और बढ़ती विषमता की मूल वजह है। यही नहीं, वो नाभि पर तीर मारने यानी आरएसएस को भी एक क्षण के लिए निशाने से बाहर नहीं होने देते। आरएसएस से वैचारिक संघर्ष को उन्होंने एक तरह से कांग्रेस में होने की शर्त बना दी है। इसे गांधी और गोडसे के बीच युद्ध बताकर वो बीजेपी की दुखती रथ दबा देते हैं। राहुल गांधी की ये दृष्टि और प्रतिबद्धता उन्हें विपक्ष के बाकी सभी नेताओं से अलग करती है। इस बात की शर्त तो राह चलता व्यक्ति भी लगा सकता है कि केंद्र से मोदी की सत्ता हटाने के लिए राहुल गांधी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। राहुल की ये विश्वसनीयता ही उन्हें इस युग का नया नायक बना रही है, जो आरएसएस बीजेपी के दुर्द्वार को ध्वस्त कर सकती है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी से मोदी सरनेम का जुड़ा हुआ मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। क्या उन सभी सवालों का यहाँ पर जिक्र किया जाएगा जो सवाल अनदेखे कर दिए गए हैं और राहुल गांधी को 2 साल की सजा में राहत मिल सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।